नमस्कार, मैं हूं कमाल खान। लखनऊ से आपके लिए लेके हाजिर हूं देश प्रदेश। लखीमपुर में एक नया वीडियो सामने आ गया है जिसमें घटना स्थल पे पुलिस की मौजूदगी साफ नजर आती है। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी किसान वहां से जा रही गाड़ियों को रास्ता देखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनमें से कुछ लोग खुद आगे बढ़कर गाड़ियों के लिए रास्ता भी बना रहे हैं। इनमें से एक गाड़ी पे बीजेपी का झंडा भी लगा दिख रहा है, जिसके लिए बिना किसी बाधा के रास्ता बनाया जा रहा है। एक प्रदर्शनकारी लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से अपील करता हुआ भी दिख रहा है। लखीमपुर खीरी की घटना में 5 दिन के बाद पुलिस ने अब मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं, उनको समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया है। 2 अन्य लोगों से भी आज पुलिस ने पूछताछ की। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने बताया कि जो घटना के भुक्तभोगी हैं, उनके परिवार कह रहे हैं कि पुलिस जो है इस मामले में सिर्फ टाल मटोल का रवैया अपना रही है। गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा 3 दिनों से लापता हैं, जबकि उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश की संगीन धाराओं के तहत मामले भी दर्ज हैं। पुलिस उनके घर भी जा चुकी है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। हम लोगों ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उनके बयानों पर 3 अन्य की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन तीनों अकाउंट फॉर किए गए हैं क्योंकि अपरिहार्य कारणों से तीनों मृत हो चुके हैं, लेकिन वो कंफर्मेशन हुआ है। मोबाइल इन 2 लोगों से पूछताछ अभी जारी है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें उपलब्ध करा रहे हैं और यथाशीघ्र इनके रोल को तस्दीक करते हुए आगे की ऑफिशियल कार्रवाई की जाएगी। उधर इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कैसे 64 साल के नश्तर सिंह की मौत थार से टक्कर लगने पर हुई। नश्तर सिंह के परिवार वालों का आरोप है कि सरकार आशीष मिश्रा को बचाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले जब थार ने जिसको टक्कर मारी है, जो सफेद शर्ट जिन्होंने पहनी थी और ब्लैक पैंट थी, वो पिताजी थे जी। अच्छा जी, तो उस वीडियो में वो दिख रहे हैं जी, साफ सबको दिख ही रहे हैं जी। अच्छा जी, हमेशा कहते थे कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो उस दिन मैं जा रहा था तो मुझे रोक दिया, कहते नहीं मैं जाऊंगा। अच्छा, तो गए हैं तो बस कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक से ही बस ये जो 3:45 बजे के आसपास जब इनको टक्कर लगी है तो उनको उसी समय एम्बुलेंस चली गई है वहाँ लखीमपुर के लिए। फिर उसके बाद उनके बारे में कुछ पता नहीं चला वहाँ पे। अच्छा जी, फिर हम फ़ोन पे करते रहे, किसी को फ़ोन पूछते रहे, करते 7:15 बजे क्लियर हुआ है कि ये हुआ है। लखीमपुर खीरी में 8 लोगों की मौत के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। बुधवार देर रात राहुल और प्रियंका गांधी मृतकों के परिजनों से मिले और गुरुवार को अखिलेश यादव और बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा भी परिजनों से मिलने पहुंचे। लेकिन लखीमपुर की घटना इतनी बड़ी होने के बावजूद आरोपियों को लेकर पुलिस का दुलमुल रवैया हैरानी भरा है। लखीमपुर खीरी की घटना के कई वीडियो वायरल होने के बावजूद लखीमपुर खीरी पुलिस का ट्विटर के जरिए वीडियो मांगना और गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर कई संगीन धाराएं लगे होने के बावजूद उनको महज सम्मन देना, ये साबित करती है कि लखीमपुर खीरी की पुलिस खासे दबाव में है। लखीमपुर खीरी से विनीत वर्मा और आलोक पांडे के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से 24 घंटे के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव की यह रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के मामले में मिली चिट्ठी ने सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर किया कि वो इस मामले में संज्ञान ले ले। अब सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से 24 घंटे के भीतर इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 8 लोगों ने जान गंवाई है, इसमें किसान और पत्रकार भी शामिल हैं। योगी सरकार इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। कितने आरोपी हैं, कितने गिरफ्तार हुए, कितनों के खिलाफ एफआईआर हुई, जांच में क्या हुआ।
यूपी सरकार से यह भी पूछा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर अब तक क्या हुआ है। अदालत ने यूपी सरकार द्वारा गठित आयोग के बारे में भी पूछा है। आपको ये लगता है कि यूपी सरकार जो जांच करेगी, यूपी पुलिस जांच करेगी, वो निष्पक्ष नहीं हो सकती? मुझे लगता है कि निष्पक्ष नहीं होगी। निष्पक्ष होते तो मुझे आने की जरूरत नहीं थी। तो आप क्या मांग करें? हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में जो है जो भी दोषी हों, चाहे प्रशासन हो, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या मंत्री अधिकारी जो भी हों, उनकी भूमिका को जाँच करा के जो भी दोषी उनके खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाए। दरअसल इस मामले में 2 वकीलों ने CJI NV रमना को चिट्ठी लिखी है और इस मामले की अदालत की निगरानी में न्यायिक जांच कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से यूपी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उसे अब ये जवाब देना पड़ेगा कि FIR में नामजद होने के बावजूद केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। नई दिल्ली से जेवियर थॉमस के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर जाने के लिए पंजाब से आए, लेकिन उत्तर प्रदेश में हरियाणा बॉर्डर पे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर बॉर्डर पे उनको रोक लिया गया। सरसावां थाने में उन्हें ले जाकर के हिरासत में ले लिया गया। उनके साथ पंजाब के तमाम मंत्री और विधायक भी मौजूद थे। उनके लिए पुलिस का बड़ा बंदोबस्त किया गया था। हमारे सहयोगी गजाली ने पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा तक उनको फॉलो किया। इस वक्त हम सहारनपुर यमुनानगर हाईवे पे खड़े हैं। मेरे दाएं ओर ये सहारनपुर का सीमा क्षेत्र है जिसमें हम आ चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ये हाईवे है, आवाजाही हो रही है। मेरी दूसरी तरफ अगर मैं अपने सहयोगी को कहूँ और वो आपको दिखाएंगे तो इस तरफ हरियाणा का यमुनानगर ज़िला है, जो यमुना के ऊपर क्रॉस करते हुए कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू और उनके समर्थक इधर आ रहे थे लखीमपुर जाने के लिए। लेकिन पहले से ही सूचना यूपी पुलिस को मिली हुई थी, सख्त तैनाती की गई थी और इस वजह से नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके साथ कई कैबिनेट के मंत्री, कुछ विधायक, उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और करीब यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर के थाने में उन्हें गिरफ्तार या हिरासत में लेकर बिठाया हुआ है। फिलहाल उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं किया गया है जिससे ये कहा जा सके कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन हाँ डिटेंशन में पुलिस ने उनको ज़रूर रखा है। उनके साथ बातचीत हो रही है। लेकिन समर्थक यहाँ से कुछ दूर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसी हाईवे पे आगे यमुना नदी के ऊपर एक पुल है, उस पर समर्थकों की गाड़ियाँ, खुद कई समर्थक और काफ़ी पुलिस बल की तैनाती हुई पड़ी है, जिससे ट्रैफिक की आवाजाही में भी काफ़ी मुशक्कत आ रही है। सहारनपुर से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। हमलावर ट्वीट करने वाले लखीमपुर कांड के ऊपर लगातार हमलावर ट्वीट करने वाले वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को आज बीजेपी की राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी से निकाल दिया गया। मेनका गांधी पहले ही मोदी कैबिनेट से हटाई जा चुकी हैं। बीजेपी में हाशिए पे चल रहे मां बेटे के बारे में अब सवाल यह है कि क्या वो कोई नई राह चुनेंगे। लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का 45 सेकंड का यह वीडियो वरुण गांधी ने ट्वीट किया है। वीडियो में किसान नेता तेजिंदर सिंह विर्क किसानों के साथ शांति से जाते दिखते हैं, जिन्हें पीछे से गाड़ी टक्कर मार देती है। वरुण ट्वीट करते हैं कि यह वीडियो तो शीशे की तरह साफ है। प्रदर्शनकारियों की हत्या कर उन्हें चुप नहीं कराया जा सकता। बेगुनाह किसानों का खून बहाने का कोई जिम्मेदार होगा और इसके पहले कि हर किसान के जहन में अहंकार और क्रूरता का संदेश बैठ जाए, इंसाफ मिल जाना चाहिए। मेनका गांधी काफी पहले मोदी कैबिनेट से बाहर की जा चुकी हैं। कहते हैं कि वरुण को उम्मीद थी कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन नहीं बने। मां बेटे दोनों बीजेपी में हाशिए पे हैं। लगता है कि वो अपना गुस्सा ट्वीट से निकाल रहे हैं। उन्होंने इस मौके का एक और वीडियो 5 अक्टूबर को ट्वीट कर लिखा था, लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का ये वीडियो किसी की भी आत्मा को झकझोर देगा। पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ियों के मालिकों, इसमें बैठे लोगों और इस प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर जल्द गिरफ्तार करे। वरुण गांधी ने लखीमपुर कांड के अगले दिन सीएम योगी को एक खत लिखा कि किसानों को निर्दयतापूर्वक कुचलने की जो हृदय विदारक घटना हुई है, उससे सारे देश के नागरिकों में पीड़ा और रोष है। इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई द्वारा जांच कराना ठीक होगा। पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा भी दिया जाए।
एक दौर था जब वरुण बीजेपी में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय कहलाते थे। वो पार्टी के स्टार प्रचारक थे, भगवा वस्त्र पहन भगवा हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करते थे, लेकिन अब कहते हैं कि निगाहों से गिर गए हैं। सियासत के जानकार उनकी भाषा को पार्टी से बगावत मानते हैं। वास्तव में वरुण गांधी ने जिस ढंग से सरकार को पत्र लिखा किसानों के मामले पर, जिस ढंग से ट्वीट किए, ये पार्टी में पाप माना जाता है और बीजेपी में ये खुली बगावत मानी जा रही है। और यही कारण है कि बीजेपी ने मां और बेटे को अब कार्ल स्मिथ से भी मुक्त कर दिया है। वरुण गांधी के बयानों का विश्लेषण करें तो साफ होता है कि 7 अक्टूबर के ट्वीट में उन्होंने माना कि किसानों की हत्या हुई। उनकी हत्या उन्हें चुप कराने के लिए हुई। उनकी हत्या कर उन्हें खामोश नहीं करा सकते। 5 अक्टूबर के ट्वीट में उन्होंने गाड़ी मालिक को गिरफ्तार करने की मांग की, जबकि मंत्री अजय मिश्रा ने कहा था कि गाड़ी उनकी है। 4 अक्टूबर को योगी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि अन्नदाता की हत्या अक्षम्य है, दोषियों पर हत्या का केस दायर हो, किसानों से गांधीवादी तरीके से पेश आएं, किसानों की हत्या की सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे। लखीमपुर में जो 4 किसान मारे गए हैं वे सब सिख थे, जिसे लेकर देश भर में सिखों में प्रतिक्रियाएं हुई हैं। वरुण जिस पीलीभीत से चुनाव लड़ते हैं वहां और उसके आसपास बड़ी सिख आबादी है। शायद वरुण को इसका एहसास है कि अगर वो उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो उनका बड़ा नुकसान होगा। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले भी यह हवा उड़ी थी कि मेनका गांधी और वरुण गांधी कांग्रेस में जा सकते हैं। अब बीजेपी में इतना कुछ होने के बाद शायद उनके लिए उतनी गुंजाइश वहां पे ना हो। अब उन्हें देखना है कि क्या रास्ता अख्तियार करना है, कौन सा दल उनके लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। लखीमपुर खीरी मामले में इस्तीफे की मांगों के बीच में लगता है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की कुर्सी बच गई है। कैसे बची ये बताएंगे एक ब्रेक के बाद। लखीमपुर खीरी कांड में अचानक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा सुर्खियों में आ गए। आरोप लगा कि उनके बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी से 4 किसान कुचल के मर गए हैं। विपक्ष उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन नीता शर्मा की जानकारी है कि उनकी कुर्सी बच गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की कुर्सी फिलहाल बच गई लगती है। इसका इशारा तब मिला जब गुरुवार को मंत्री साहब बीपीआरडी की एक कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेने महिपालपुर उनके मुख्यालय पहुंचे। वैसे इस कार्यक्रम में मीडिया को उनसे दूर रखने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। जानकारी के मुताबिक उनके द्वारा बताए गए पक्ष से सरकार संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट बैंक को देखते हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बीपीआरडी के बाद मंत्री जी अपने दफ्तर केंद्रीय गृह मंत्रालय पहुंचे, जहां उन्होंने कश्मीर की एक मीटिंग में हिस्सा लिया। खीरी से सांसद अजय मिश्रा को आसपास के क्षेत्रों में टेणी महाराज के नाम से जाना जाता है। एक बार विधायक और 2 बार सांसद बने अजय मिश्रा। आशीष मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं, पुलिस अब उन्हें तलाश कर रही है। उन्हें लखीमपुर खीरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। उनके ऊपर 302 का मुकदमा भी कायम हुआ है। बहरहाल पुलिस ने अब उनके दरवाजे पे एक नोटिस चस्पा कर दिया है। ये एक समन है जिसमें कहा गया है कि पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है। आप क्यों कीजिए। विपक्षी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि लखीमपुर की घटना 3 अक्टूबर को हुई थी। क्या वजह है कि पुलिस पूछताछ के लिए 5 दिनों के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को सम्मन भेज रही है। अब वो मिल नहीं रहे हैं। कुछ सूत्रों का कहना है कि उनकी लोकेशन जो है कानपुर में मिली है। हमारे सहयोगी रवीश रंजन लखीमपुर से इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि अजय मिश्रा की तलाश पुलिस कैसे कर रही है। रवीश।
जी देखिए कमाल कि ये जो आशीष मिश्रा हैं उनको पुलिस खोज रही थी और आज आशीष मिश्रा को ये कहा गया है संबंध देकर कि 8 तारीख यानी कल सुबह 10 बजे तक वो रिजर्व पुलिस लाइन में जो क्राइम ब्रांच का ऑफिस है वहां पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर और फिर वो पूछताछ के लिए हाजिर हों। तो ये नोटिस जो है वो जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर पर लगा दी गई है। देखना ये है कि क्या आशीष मिश्रा जो उनके बेटे हैं वो कल पुलिस के सामने उपस्थित होकर जो है वो पूछताछ करवाते हैं कि नहीं, या वो नहीं आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज 5 दिन के बाद में पुलिस को ये याद आया है कि आशीष मिश्रा के साथ में उनको पूछताछ करना चाहिए और सम्मन जो है वो भेजना चाहिए। तो उसी के तहत आज पुलिस की एक टीम अभी कुछ देर पहले ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर के बाहर एक नोटिस उन्होंने चिपकाया है जिसमें ये लिखा गया है कि धाराएं लिखी गई हैं कि 120B 302 304 के तहत जो उनके ऊपर जो मामले दर्ज हैं उसके संबंध में उन्हें व्यक्तिगत तौर पर ये निर्देश दिया जाता है कि 8/10/2021 को सुबह 10 बजे वो अपराध कार्यालय जो कि रिजर्व पुलिस लाइन में है वहां पर उपस्थित हों और पुलिस के सवालों का जवाब दें। तो ये जो सम्मन है, ये जो नोटिस है, ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर पर लगाया गया है क्योंकि पुलिस के ऊपर तमाम सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिर 5 दिन बीतने के बाद जब इतनी संगीन धाराओं के तहत आशीष मिश्रा के ऊपर मामला दर्ज किया गया है तो पुलिस आखिर क्यों नहीं उनको पकड़ रही है। तो इसी के चलते पुलिस ने ये सम्मन का जो नोटिस है वो लगाया है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, उसमें भी सवाल जवाब हुआ है कि अभी तक आपने इस पूरे केस में किसको पकड़ा है, किससे पूछताछ की है, इसके बारे में आप जानकारी दें। तो कल जो है वो जानकारी भी देनी है। तो इसी के वजह से आज जो है वो पुलिस ने ये सम्मन दिया है। लेकिन आज आईजी से हमारी बात हो रही थी, अभी तक उनके पास तमाम सारे सवालों का जवाब नहीं है कि आखिर ये पूरी घटना की शुरुआत कैसे हुई, क्या चीजें इसमें आई जिससे इतनी बड़ी घटना का रूप ले लिया, कौन लोग इसमें दोषी हैं, और अभी तक केवल 2 लोगों से पुलिस ने बहुत शुक्रिया रवीश। लखीमपुर खीरी से हमारे सहयोगी रवीश रंजन बता रहे थे कितनी अजीब बात है कि गृह राज्य मंत्री जिनके ऊपर सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है, उनके दरवाजे पे नोटिस चिपकाई गई है कि उनका बेटा पुलिस के सामने हाजिर हो। देश प्रदेश में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए NDTV इंडिया।